इस्तीफे के कारण तो ये बताया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन जो कि मनगढ़ंत है। ये कहा जाता है कहीं भी कोई इस्तीफा दिए तो या तो निजी कारण बता दिया जाता है या स्वास्थ्य कारण, लेकिन इसका हकीकत कुछ और है। हकीकत पेपर लीक और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया उससे जुड़ा हुआ है। इस्तीफा तो देना चाहिए अमरिंदर कुमार को, और इस्तीफा क्या, उसको तो भगा देना चाहिए, नौकर लात मार के बाहर करना चाहिए अमरिंदर कुमार को, जो परीक्षा नियंत्रक है। वो तो आरसीपी सिंह का खास आदमी है, आरसीपी सिंह का चमचा है, चमचा। वैसे लोग जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर रहेंगे तो किसी भी अधिकारी की नियुक्ति सही से नहीं होगी। नीतीश जी कर क्या रहे हैं, जबकि आरसीपी सिंह का वो खास आदमी है, उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है भाई? कौन सा ये कितना पावरफुल आदमी है अमरिंदर कुमार की नहीं हटाया जा रहा है? इसी तरह बीपीएसएससी का चेयरमैन सुनीत कुमार को नहीं हटाया जा रहा, वो भी आरसीपी सिंह का आदमी है। आरसीपी टैक्स की वसूली करता है। आरसीपी सिंह अलग हो गए नीतीश जी से, लेकिन अभी भी आरसीपी टैक्स की वसूली ये लोग कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी का मामला तो थमता नजर आ ही नहीं रहा है। हर दिन कुछ न कुछ नए मामले इसके सामने आ रहे हैं, और अभी आपको मैं बता दूं कि कल ही बीपीएससी के जो सचिव ज्योति सिंह हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा किन कारणों से दिया है ये हालांकि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है लोगों को और अभ्यर्थियों को। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बातें जो है वो हम दिलीप से जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि दिलीप ने ही ऐसे हैं जो बीपीएससी के मामला के लिए शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं, और कई मामले ऐसे भी होते हैं इन्हें पता भी रहता है। दिलीप, मुझे ये बताइए कि अभी जो सचिव महोदय जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या कई राज इनके छिपे हुए हैं? क्या पेपर लीक मामला हो या जो अभी जो 2 दिन का एग्ज़ाम हो रहा हो, तो क्या हो सकता है? अब मुख्यमंत्री अपने संज्ञान में भी ले चुके हैं, वो भी अब सामने आ रहे हैं, तो क्या इन सभी से डर कर आखिर मामला क्या है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? देखिए, इस्तीफे के कारण तो ये बताया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन जो कि मनगढ़ंत है। ये कहा जाता है कहीं भी कोई इस्तीफा दिए तो या तो निजी कारण बता दिया जाता है या स्वास्थ्य कारण, लेकिन इसका हकीकत कुछ और है। हकीकत पेपर लीक और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया उससे जुड़ा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं पैसों का जो बंटवारा है उसमें जो लेन देन में जो गड़बड़ी हुई है, मतलब बेईमानी हुई, बेईमानी में भी जो बेईमानी की गई है, उसके चलते ये सब प्रकरण शुरू हुआ है। और अभी और हो सकता है कुछ लोग इस्तीफा देके भागे बीपीएससी ऑफिस से, क्योंकि 2 कारण है। एक तो ये है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाँच पहुँच चुका है 1.5 महीना पहले, तो बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले ही चाहेंगे कि हम हट जाएँ इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योति सिंह ने इस्तीफा दिया तो ईमानदार हैं या बेईमान हैं। 2 कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि ये बेईमानी कर रहे होंगे और डर से दे दिए हों इस्तीफा। दूसरा ये भी हो सकता है कि ईमानदार होंगे, इनको बेईमानी करवाया जा रहा होगा, तो डर से इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई हम बेईमानी अब न करेंगे, फंस जाएंगे। और जो 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया लिया गया पीटी पास कराने के लिए, पेपर लीक जो उजागर हो गया, तो उसके चलते पैसा फंसा हुआ है। तो उन लोग का दबाव है, उन लोग का दबाव बीपीएससी पे है कि उन लोगों का पीटी पास करा जाए। और इसीलिए बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी और बाहर के आईएएस आईपीएस अधिकारी और नेता मंत्री विधायक सभी लोग जो शिक्षा माफिया हैं, उन सब का प्लानिंग था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराओ और परसेंटाइल लागू करो, ताकि जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं वो पीटी से बाहर हो जाए और जिनसे पैसा लिए उनको पीटी पास करा दे। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया बिहार में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया कि पुरानी पद्धति पे यानी 1 शिफ्ट में एग्जाम लेना होगा, तो अब तो सचिव या अध्यक्ष का कुछ चला नहीं, तो मजबूरी में इन लोग को 1 शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ रहा है। तो अब इन लोग का जो है अंदर जो है ये चल रहा है कि कैसे अब उन लोग को पास कराया जाए। तो इसी में आपस में मतभेद उत्पन्न हो रहा है। तो कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इस्तीफा तो देना चाहिए अमरिंदर कुमार को, और इस्तीफा क्या, उसको तो भगा देना चाहिए, नौकर लात मार के बाहर करना चाहिए अमरिंदर कुमार को, जो परीक्षा नियंत्रक है। वो तो आरसीपी सिंह का खास आदमी है, आरसीपी सिंह का चमचा है, चमचा। वैसे लोग जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर रहेंगे तो किसी भी अधिकारी की नियुक्ति सही से नहीं होगी। पैसा 70 लाख रुपया देके डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है, और हम लोग इतना सबूत दे चुके हैं। नीतीश जी कर क्या रहे हैं, जबकि आरसीपी सिंह का वो खास आदमी है, उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है भाई? कौन सा ये कितना पावरफुल आदमी है अमरिंदर कुमार की नहीं हटाया जा रहा है? इसी तरह बीपीएसएससी का चेयरमैन सुनीत कुमार को नहीं हटाया जा रहा, वो भी आरसीपी सिंह का आदमी है। तो हम लोग बार बार नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सबसे पहले ऐसे लोगों को हटाइए जो धांधली सेटिंग में संलिप्त है, जो आरसीपी सिंह का आदमी है, आरसीपी टैक्स की वसूली करता है। आरसीपी सिंह अलग हो गए नीतीश जी से, लेकिन अभी भी आरसीपी टैक्स की वसूली ये लोग कर रहे हैं। निकाला गया है, उनके लोगों को भी देख रहे हैं, उनके लोगों को निकालना जरूरी है ना, क्योंकि आरसीपी सिंह भले नीतीश जी से अलग हो गए, लेकिन आरसीपी सिंह के द्वारा बैठाया गया अधिकारी तो अभी सिस्टम में है, और वो लोग आरसीपी टैक्स की वसूली कर रहा है। तो जब तक वैसे लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा तो बीपीएससी में कोई भी एग्जाम सही से नहीं होगा। दिलीप, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से बीपीएससी का मनोबल बढ़ा हुआ था,
पहले भी जिस तरह से क्वेश्चन लीक उन्होंने कराया और फिर एग्ज़ाम को उन्होंने अपने तरीक़ा से एकदम मतलब अलग अपने तरीक़ा से कि नहीं ऐसे ही लेना है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, तो क्या डर बन गया है अब उन लोगों को कि अब हमारी ये दाल नहीं गलने वाली है यहाँ पे, क्योंकि अब जरा सा कुछ भी होगा, बच्चे जागरूक हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान सीधे अपने हाथ में ले रहे हैं, यानी कि उनका मनोबल टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल, 66वीं में भी पेपर लीक था, आंसर वायरल हुआ था। उस समय इन लोगों ने बीपीएससी वाले ने क्या किया, उसमें अमरेंद्र कुमार की भूमिका बहुत बड़ी थी। औरंगाबाद के एक सेंटर को एग्जाम का कैंसिल कर दिया, दोबारा वहाँ पीटीए के मामला को रफा दफा कर 108 कटअप गया था, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ कि बीपीएससी का 100 से ऊपर कटअप गया था। लेकिन इस बार भी वही चाल चल रहे थे ये लोग यही चाल कि आरा के एक सेंटर पे दिखा दे कि वहाँ गड़बड़ी हुई या कैंसिल करके उस सेंटर का सिर्फ कैंसिल कर दे एग्ज़ाम। लेकिन हमने उजागर किया और नीतीश कुमार जी को हमने खुली चुनौती दी कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, जांच नहीं हुई, तो बिहार में जेपी से भी बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को भांप लिए और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल होता है। बीपीएससी ने एग्ज़ाम अपने मन से नहीं कैंसिल किया, तीन बार पेपर लीक के बाद 8 मई को, उसके बाद जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम की बात थी उस समय उन्होंने लिया, उसके बाद फिर डेट बढ़ाने के लिए लिया, तो 3 बार उन्होंने लगातार लिया, तीनों बार बीपीएससी को झुकना पड़ा। तो जब राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री ही जब हस्तक्षेप करे थे, लोगों को तो डर अब समा गया है कि कहीं ना ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी जांच कर दे, बीपीएससी ऑफिस के अंदर करवा दे, तो ये लोग जेल जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि अब जांच तो शुरू हो गई है, तो क्या इस्तीफा देकर जो लोग भाग रहे हैं, अगर सही तरीके से जांच हो तो क्या जो भाग रहे हैं इस्तीफा देने के बावजूद भी क्या वो पकड़े नहीं जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जीवित सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेईमान है या ईमानदार है। इस्तीफे का वास्तविक में क्या कारण है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, जांच होगा तब। हम लोग तो अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि धांधली बहुत ज़्यादा है, सेटिंग बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, क्योंकि ऑफिस के बाहर से ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रखना, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाना, ये तो दिखा रहा कि इससे बड़ा तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। ये तो अति हो गया, अब उसका अंत होना ज़रूरी है। कहा जा भी गया है ना कि अति का अंत एक दिन होता है, तो बीपीएससी के अंदर के अधिकारियों ने अति कर दिया, अब उसका अंत होना ज़रूरी है। और चरमोत्कर्ष पर जो भ्रष्टाचार चला गया है उसका अब अंत होना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जो कहा है कि अति का अंत होना जरूरी है, और अभी जो बीपीएससी के जो सचिव जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये तो नहीं पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि क्या ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन उनका जो इस्तीफा देना क्वेश्चन चिन्ह जरूर लगा रहा है, क्योंकि पहले से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं, कहीं एडमिट नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और एक इस तरह से कि इस्तीफा दे देना एक क्वेश्चन चिन्ह लगा रहा है। और अभ्यर्थी ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया जा रहा है, क्या अभी और भी राज जो हैं वो दबे हुए हैं इन लोगों के पीछे, क्या इन लोगों के पास जाँच होगी तो क्या ये राज उजागर होंगे? चलिए, बीपीएससी के मुद्दे पर लगातार हम लोग भी खबर आपको देते रहे हैं, और भी कुछ अपडेट होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।